ए बहू कुछ खाने को ला दे, तेरे झाड़ू पोछे ना लग दे। दुनिया के घरों में जाके देख, सारे काम हो गए, खा खा के सो भी गए। इसका काम ही खत्म ना होता, बैठे रहो यहाँ भूख के। मीनू, ये कान फूट गए के तेरे, जो सुनाई ना आ रही? इन्हें तो मैं पागल समझ रहा, क्यों ये चिल्ला रही है, अपने चिल्लाती रहा। जी माँ जी। कुछ खाने वाने को बना ना बना, दुनिया के घरों में जा जाकर देख ले, खा खा के सो भी गई दुनिया। अरे माँ, तू यू क्या बात लेके बैठ गई? तू सारे दिन भाभी के पीछे पड़ी रहे, कभी चुप भी रह लेकर। तुमने तो बिल्कुल हद ही कर दी। भाभी कुछ कहती ना तो उनके पीछे पड़ी रहो सारे दिन। माँ तू तो इस बात का घना फायदा उठावे। अरे तेरा शर्म है या नहीं? तू माँ से किस तरीके से बात कर रहा? अरे आज की कोई नई बात है? इसका तो रोज का ड्रामा आयु। इस काली कल्लो के बिल्कुल भी हाथ न चलते काम को, पर यूं ज्यादा इसकी तरफदारी करे। माँ अभी भाई भाभी की शादी को दिन ही कितने हुए हैं जो तुम उन पे इतना जोर डाल रही हो? अरे बस बहुत बता दी तन्ने बात, और माँ से जुबान लड़ा रहा। क्या दिन की आई हुई? भाई तू ऐसा कैसे कह रहा? बहू है तेरी, ब्याह कराया तू इसे? अरे यू तो ब्याह के आई या ना आई एक ही बात है। तू यू बता, यू मेरे लिए लाई क्या है? सबको देख, किसी को गाड़ी मिले है, किसी को बुलेट मिले है। ना यू मेरे लिए चैन लाई, ना मेरे लिए गाड़ी लाई, ना मेरे लिए बुलेट लाई। अरे कुछ ना मिला वो तो बात ठीक है, पर यूं काली कल्लो हो रहा, कम से कम हमारे सुतरी बहू तो आ जाती। मेरे फूल से बेटे की जिंदगी में यूं कांटा अटक रहा, और पता नहीं कांटा कैसा निकलेगा। अरे माँ, यू कांटा पूरी जिंदगी चुभेगा। सुनिए, आप हर रोज मुझे इतना कुछ सुनाते हो, फिर भी मैं पलटकर आपको जवाब नहीं देती। ये किसी को नहीं दिखता पूरे घर में। उज्जवल भैया को दिखता है तो आप सब उन्हें गलत समझते हो। भाभी मुझे सब बेशक गलत समझ रहे हैं, कोई चिंता ना। चिंता तो इस बात की है, तू कुछ कहती ना फिर भी ये तेरे पीछे पड़े रहे। एक तो तू गरीब घर की आई, ना तू सोनी सुतरी, ना तेरे माँ का हुनर कुछ, ना ऊपर से दहेज लाई है। तेरे तो भाग खुल गए मेरे घर में आके, पर हमारे भाग फूट गए तुझे घर में लाके। माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? आपको तो पता है मेरी माँ हमेशा बीमार रहती है। मेरे पिताजी मेहनत मजदूरी करके तो घर चलाते हैं, वो मेरे अलावा आपको क्या देते हैं? माँ अगर इतनी ही परेशानी थी, इतना ही माल चाहिए था, क्यों करी फिर भाई की शादी भाभी से? अरे ये सब तेरे बाप का करा धरा। तेरे बाप ने लाके बाड़ी है काली कर लो। अन्नी मेरा जैसा बेटा सोना सुतरा, तेरे नहीं होता मैं लड़की की लैन लगा देती लैन। अरे एक से एक पढ़ी लिखी, छोड़ दिए मेरे छोरे के नसीब नाश गए ने। माँ पापा ने ठीक करा जो भाभी को घर में लिया है। माँ एक बार में किसी पे ना इतना काम करना, सीख जाओगी धीरे धीरे। माँ मुझे लगा भगवान ने गलत कर दिया। ब्याह मेरा और मीनू का ना होना, ब्याह तो इसका होना मीनू से। अरे ऐसा ही तेरा बाप है, ऐसा ही यू है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। तू केला आई थी इस घर में जब तेरा मेरा ब्याह हुआ था। हाथी घोड़े सोने चांदी लाई थी तू। के लाती मैं, गरीब थे तुम। अरे मेरे आए पे तो मालदार हुई है हो। सोने चांदी अरे वे लाती जी ने तो इनके घरे सोने चांदी धरे। ऐसा मुझे सुनाने की जरूरत ना कुछ भी, तो मैं कुछ काम ही ना। और जब देखो मुझे खेलने को लग जाओ। कुछ काम? बहुत काम है मुझे। और तन्ने कुछ ऐसा काम करा कर दी जो मैं तेरी तारीफ करूं। गलती मेरी हो या ना हो, हमेशा सुनाएगा मुझे ही। अरे मैंने के बिगाड़ दे तेरी इस लाडली बहू का? मैंने इसका गोली ना मार दी। पापा तुम माँ को क्यों सुना रहे हो? इस मीनू की वजह से। यू तो है ही काम चोर। ऐसा है, चुप हो जा तू, कुछ शर्म कर। बड़ा बेटा कहते हुए शर्म आवे मुझे। जो तू काम कर रहा ना, इसे देख के भगवान तुझे नरक में भी जगह नहीं देने का। इसने के बिगाड़ दे था, इसे क्यों सुना रहे हो? बीच में बोलने का क्या मतलब है तेरा? तुझे पता नहीं कि मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूँ? जब तेरे से बात करूंगा जब दिए जवाब। मैं अपने बेटे को यूं देख रहा हूँ कि इसमें इंसानियत है कि नहीं है। अरे पापा मैं इंसान ही तो हूँ, तो इंसानियत तो होगी ना मेरे में। नहीं बेटा, गलत सोच है या तेरी। कोई इंसान जानवर भी बन सकता है। तुम क्यों इसके पीछे लग रहे? मका चुप हो जा तू, तेरा ही बिगाड़ा हुआ है यो। अरे नहीं तो ऐसा नहीं था यो। पापा आपको हो क्या गया? बात तो बताओ। हो ये रहा है कि तेरा घर बिगड़ रहा है, और बिगड़वा रही है तेरी माँ। और सारे ध्यान से सुन लो, अगर बहू को कोई से ने कुछ कहा ना तो सारा को इस घर से बाहर निकाल दूंगा। मैंने ना थारी लाडली बहू को गोली मार दी। गोली ना मारी तन्ने, रोज पता नहीं क्या क्या बहू को। गलती को गलती ठहराया जावे आदमी को। उषा तू समझ, आगे पता लगेगी तुझे इस बात का। पिताजी आप गुस्सा मत कीजिए, ये सब मुझे कुछ नहीं कहते। वो तो माँ बस मुझे काम करने का तरीका बता रही थी। भाभी झूठ ना बोलो आप। पापा जो आप समझ रहे हैं ना वो बात बिल्कुल सही है।
बाप भी तो भलाई करना चाहे और बेचारे को बुराई मिले। उज्जवल अपनी हद में रह, छोटा तो छोटा बन के रह। आज तो तन्ने बिल्कुल हद पार कर दी। बेटा मैं तुझे एक बात समझा रहा, पहली बात तो उज्जवल कुछ गलत नहीं कह रहा, गलत तो तू है। अगर कोई सुख दुख में साथ देगा तो तेरी बहू मीनू देगी, आई समझ में। अगर जो तू इसकी गरीबी पर सांवलेपन पे जा रहा ना तो वो ठीक नहीं है। अब तुम सारे चुप के खड़े हो जाओ, मेरे कान पक गए थारी बात सुनता सुनता। मीनू जा तू खाना बना, भूख के मर गए हैं, सवेरे से 2 बज गए। भाभी एक गिलास पानी दे दिए। लाई देवर जी। अरे क्या है यू? भाई तू पागल है क्या? क्या हुआ? भाभी मुझे पानी तो दे रही थी। अजी क्या हुआ? हो क्या रहा है यू? भाई तू पागल है क्या? तू गलत समझ रहा, भाभी मुझे पानी तो दे रही थी। अरे तेरे हाथ न टूट रहे, पानी तो खुद भी लेके पी सके। और मुझे तो इसकी बात समझ में ना आती। मैंने क्या कर दिया जी? एक पति से तेरा काम न चल रहा, जो तू मेरे भाई पे भी डोरे डालने लगी। भाई तू गलत समझ रहा, ऐसा कुछ भी ना है। वाह भाई वाह, देख कितनी बढ़िया बन रही है। गलती करके उल्टा चोर कोतवाल को डांटते हैं। भुक्कड़ घर की, तू गरीब घर की मारे घर में आके बढ़ गया और नाश कर रही है मेरे घर का। मेरे दोनों छोरे पे लाइन मार रही है तू। माँ जी आप मुझे क्यों नहीं समझ रही हो? समझ रही हूँ, मैं तुझे सब समझ रही हूँ, मैं तुझे सब समझ रही हूँ। और तू भी काली कल्लो के चक्कर में आ रहा, तुझे भी कुछ और दिखाई ना दे रहा। पर केक रे, जब ये अपना ही सिक्का खोटा हो रहा, दूसरा केक है वो। माँ जी मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो देवर जी को पानी दिया है, क्या पानी देना भी गुनाह है? इन्होंने भी मुझे थप्पड़ मार दिया। माँ इसके मुंह पे 2-4 और मार, इनकी आंखों में तो शर्म है ना, ये तो सरेआम मस्ती कर रहे हैं। बस कीजिए आप सब, हद होती है किसी बात की। मैं गरीब हूँ, क्या गरीबी मैंने जानबूझकर चुनी है? और राघव जी आप, शर्म आनी चाहिए आपको किसी शादीशुदा के ऊपर ऐसे गंदे इल्जाम लगाते हुए। और उज्जवल को तो मैं अपना छोटा भाई मानती हूँ और आप हम पर ही ऐसे गंदे इल्जाम लगा रहे हैं। और भाई सुन मेरी बात, तू भाई है मेरा, ऐसा करने से पहले मैं 100 बार सोचूंगा। भाभी को मैं माँ समान मानता हूँ। मुझे तो यूँ बात समझ में ना आ रही कि रोज रोज का कलेश क्यों हो रहा है घर में। यूँ बहू है बेटा, इस कलेश का कारण तू है। यो जो हो रहा है ना इस घर में, सब तेरे कारण हो रहा है। अगर तू चाहती ना तो इस कलेश को खत्म करवा सके थी, पर नहीं। तुझे तो पैसा चाहिए, दहेज चाहिए, गाड़ी चाहिए, सोना चांदी चाहिए। मैं क्या करूँ जी, मैं तो इस रोज रोज के कलेश से तंग आ ली घर में। तुम तो मुझे क्या लगो, मैं तो ये थी भी ना, इनकी तो पहली लड़ाई बज रही। ले और मेरे को क्या लगो। माँ आप भाभी की जगह खुद को रख कर देखो, अगर हमारी दादी ऐसा करती आपके साथ तो आप कैसे करती? जब तू इस घर में आई थी तो तेरे पे भी तो घर का पूरा काम करना नहीं आ रहा था। मेरी माँ ने तुझे समझाया, तुझे सिखाया, तेरे काम में हाथ बंटवाया, तो तू अभी से क्यों ना सिखाती? मेरी सास ने तो हर काम में मेरा साथ दिया, सब काम सिखाने में। तो माँ जी आप भी तो थोड़ा मुझे समझो, मैं भी धीरे धीरे सब सीख जाऊंगी। पर नहीं, आप तो मुझे दहेज का ताना मारती हो कि मैं गरीब हूँ, अपने घर से कुछ नहीं लेकर आई। माँ जी मुझे भी दुख होता है, थोड़ा मुझे भी समझो। मीनू मुझे माफ कर दे, मैं ही तुझे नहीं समझ पाया। कहीं ना कहीं इसमें मेरी भी गलती है, और मैं ही तेरे सांवलेपन का हमेशा मजाक बनाता रहा। मुझे आज पता लगा, हम सफर से बड़ा कोई भी साथी नहीं होता। जितना साथ हम सफर दे सकता है ना, इतना कोई नहीं दे सकता। बेटी मुझे माफ कर दे, आज राघव के पापा ने मेरी आंख खोल दी। मुझे एहसास दिवा दिया कि मेरी सास मुझे कितनी सपोर्ट कर रही, मुझे सारा काम सिखावई, और कभी भी उन्होंने मुझे दहेज का ताना नहीं मारा। गलती हुई है जो उसे क्षमा कर दे। माँ जी ऐसा मत कहिए, मैंने आपको अपनी सगी माँ माना है, और मैं ये सब भूलकर मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, अपने पति, भाई, अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती हूँ। आप मुझे भी माफ़ कर दीजिए अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो। अब हो गई हमारी हैप्पी फैमिली, मैं यही तो चाहता था। एक पिता ने अपनी बेटी दे दी तो सारा दान दहेज दे दिया। दान दहेज की इच्छा बिल्कुल ना करे और अपने परिवार को बनाए रख। बेटी से बड़ा दान दहेज कुछ नहीं होता। और दहेज की इच्छा, दान दहेज की इच्छा बिल्कुल ना करे, अपने परिवार को बनाए रख।